जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जीएस टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, आज की क्वेश्चन रहेगा सेल मतलब कोशिका के बारे में। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका जो होती है, जो कोशिका के साइंटिस्ट नाम जो होती है जो साइटो, तो साइटो के अध्ययन होता है जो साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी किसका कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। सबसे पहले देखेंगे जो कोशिका कहते किसको है। शरीर के सक्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? इकाई को कोशिका कहते हैं। मेरे दोस्त, बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स था, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठता है तो उसमें लिखता है, अगर मेंस लिखना होता है तो शरीर के सबसे छोटा अंग कोशिका कहा जाता है, ये लिख के आता है, जबकि ये गलत है। इकाई है ये। क्या है? यह एक इकाई है, ये अंग नहीं है। अंग नहीं है। आगे इसके बारे में देखता हूँ। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका की खोज किसने किया था? कोशिका के खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज कब हुआ था? 1665 ईस्वी में। मतलब शेड्यूल से देखते आइएगा। कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 ईस्वी में। लेकिन यह मृत कोशिका की खोज किया था। क्या चीज़? यह एक मृत कोशिका की खोज किया था। और जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो लुईन हॉक ने। लुईन हॉक ने क्या किया था? लुईन हॉक ने कोशिका की, जीवित कोशिका की खोज किया था। किसका? जीवित कोशिका की खोज किया था। इसको देखता हूँ। साइटोलॉजी क्या कहलाता है? कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहा जाता है। इसका खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। यह मृत कोशिका था। क्या था? यह एक मृत कोशिका था। मृत कोशिका की खोज किसने किया था? यह क्वेश्चन देखिएगा, रॉबर्ट हुक। ये क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस सेट जो मारता है उसमें बार बार ये पूछता है। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो लुईन हॉक। लुईन हॉक। जीवित कोशिका की खोज ल्यून हॉक ने किया था। किसने? ल्यून हॉक ने। कब किया था? ये तो मृत के किया था 1665 में। 1665 में। ये किया था 1674 में। सिर्फ 9 साल बाद, 9 साल बाद ये इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। लेकिन ये दोनों आदमी के, लुईन हॉक और रॉबर्ट हुक, लुईन हॉक और रॉबर्ट हुक का कहना था कि कोशिका जो होती है जो शरीर के कोई एक भाग में होती है। क्या होती है? एक भाग में होती है। लेकिन स्लाइडेन स्वान नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा कि नहीं, कोशिका हमारे पूरे शरीर में होते हैं। कहाँ होते हैं? पूरे शरीर में कोशिका होते हैं। तो इसी को कोशिका की सिद्धांत कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? कोशिका की सिद्धांत। तो कोशिका की सिद्धांत अब पूछेगा जो किसने दिया था, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोशिका की सिद्धांत स्वान ने दिया था। किसने दिया था? स्लाइडेन स्वान ने कोशिका की सिद्धांत दिया था। इतना तो क्लियर हो गया होगा। आगे देखता हूँ। अब देखेंगे जो कोशिका जो होती है, ये पूरा ओवरऑल में सबसे बड़ा कौन है? पूरा ओवरऑल में सबसे छोटा कौन है? उसके बाद में मानव शरीर में सबसे बड़ा कौन है? मानव शरीर में सबसे छोटा कौन है? ये मानव शरीर से भी क्वेश्चन आता है और ओवरऑल भी आता है। क्वेश्चन एग्जामिनर क्या काम करता है? जो ऑप्शन चेंज कर देता है। क्या करता है? ऑप्शन चेंज कर देता है। अगर ये चारों आंसर याद नहीं रहा तो आप जानते हैं छठ में आप गलत मार के चले जाइएगा आंसर। क्या जानते हैं छठ में आप गलत मार दीजिएगा। तो इसको देखते हैं। पूरे दुनिया में सबसे बड़ा कोशिका कौन है? सबसे बड़ा कोशिका, ये सबसे छोटा है तो माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा कौन है? माइकोप्लाज्मा। पूरा ओवरऑल में सबसे छोटा कौन है? माइकोप्लाज्मा। लेकिन फिर पूछेगा सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा है शुतुरमुर्ग के अंडा में। किस में होता है? शुतुरमुर्ग के अंडा में सबसे बड़ा कोशिका पाया जाता है। शुतुरमुर्ग के अंडा में सबसे बड़ा कोशिका पाया जाता है। आगे देखता हूँ। मानव शरीर की सबसे बड़ा कोशिका, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव शरीर के सबसे बड़ा कोशिका ओवम में होता है। क्या चीज में होता है? ओवम में होता है, जो महिला में पाया जाता है, जिसे हम अंडाणु बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? अंडाणु। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओवम। क्या कहते हैं? ओवम, अंडाणु, महिला में पाया जाता है। जबकि सबसे छोटा होता है जो पुरुष में होता है, उसको स्पर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्पर्म में होता है, जिसे हम हिंदी में शुक्राणु बोला जाता है। क्या? शुक्राणु। अंडाणु होता है महिला में और शुक्राणु होता है जो पुरुष में होती है। किस में होती है? पुरुष में होती है। आगे देखता हूँ।
सबसे लंबी कोशिका क्या होती, किस में होती है? सबसे लंबी कोशिका होती है ब्रेन में होती है। सबसे लंबी पूछी है, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी किस में होती है? ब्रेन में सबसे लंबी होती है, जिसे हम न्यूरॉन कहते हैं। ऑप्शन चेंज कर देता है, ब्रेन नहीं देता। एग्जामिनर बहुत तेज होता है। एग्जामिनर क्या काम करता है? जो ब्रेन के हटा देता है उसको जगह पर न्यूरॉन डाल देता है। क्या करता है? न्यूरॉन डाल देता है। स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाता है, गड़बड़ा के चला था वहाँ से। न्यूरॉन याद रखिएगा। लेकिन और अगर जो तेज एग्जामिनर रहा तो वो क्या काम करता है मालूम है? न्यूरॉन के भी चेंज कर देता है। न्यूरॉन के चेंज करके लिया था तंत्रिका तंत्र। किसका लिया था? तंत्रिका तंत्र। तो इसी को तंत्रिका तंत्र में भी कहा जाता है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र, ये ध्यान रखिएगा। ये 3 ऑप्शन आपको कभी भी गड़बड़ा सकता है। 1 नंबर गड़बड़ाने का अर्थ है जो आप कितना स्टूडेंट से पाछे हो जाइएगा जी, आप ये यकीन भी नहीं लगा सकते हैं। क्या आप ये यकीन भी नहीं लगा सकते हैं? आगे देखता हूँ। कोशिका विभाजन सबसे तेज किस में होता है? बहुत इंपॉर्टेंट। इसको एग्जामिनर इतना ज़्यादा क्वेश्चन रेलवे में खास करके पूछा है, इतना ज़्यादा। सबसे तेज में क्या विभाजन जो होती है किसका? कोशिका को विभाजन होता है जो लीवर में होता है। लीवर में अगर किसी को चाकू भी मार दीजिएगा तो इतना स्पीड से क्या करता है? इतना स्पीड से विभाजन होता है कोशिका के, जो उसको कुछ इफेक्ट होने देता नहीं है। बहुत कम इफेक्ट पड़ता है और उसको मतलब जीवित रहने का बहुत चांस है। वो ठीक हो जाता है बहुत जल्दी। लेकिन ब्रेन में नहीं होता है। ये कोशिका विभाजन की क्रिया जो होता है जो ब्रेन में नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए ब्रेन में अगर किसी आदमी को चोट लग जाए तो वो जीवित नहीं रहेगा। उसको एक्चुअली कैंसर धर लेगा या वो मर जाएगा। पहला नंबर बात बताता हूँ, जो आप बोलिएगा जो सर मैं तो बहुत के मारा हूँ, चाहे और वो गिरा था, हेमलेट नहीं लगाया हुआ था, तब पर भी वो जिंदा था, क्योंकि उसको तंत्रिका तंत्र जो भीतर जो होती है उसमें नहीं लगा है चोट। क्या ऊपर केस में लगा होगा, मांस में लगा होगा, चमड़ा में लगा होगा या हड्डी पर लगा होगा, लेकिन न्यूरॉन में नहीं लगा होगा। जो ब्रेन के जो अंदर की भागे है उसमें नहीं लगा होगा। अगर जो थोड़ा सा भी लग गया तो वो वहाँ से टूट जाता है। टूटने के बाद फिर वो मतलब विभाजन हो ही नहीं सकता। विभाजन मतलब वो जूट के क्रिया करना, ठीक ना। विभाजन मतलब साफ अलग कर देना, ये नहीं है। जूट के क्रिया करना, ठीक ना, करता है। उसके बाद में देखता हूँ, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है, सेल से ये रहता है। उसके बाद में देखता हूँ जी, इससे अंदर थोड़ा घुसता हूँ, मेन टॉपिक पे बात करता हूँ, जो झिल्ली के बारे में देखता हूँ। क्या होता है? झिल्ली, मेम्ब्रेन बोला जाता है इसको। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्या होता है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको ही कहा जाता है। इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। क्या चीज़? सेल मेम्ब्रेन। ये तीनों चीज़ें देखिएगा, झिल्ली को इंग्लिश में मेम्ब्रेन कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, या इसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्या? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो ये झिल्ली को। क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन के बना होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्लाज्मा जो ये मेम्ब्रेन जो बना होता है, जो किससे बना होता है? तो प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? यह एक प्रोटीन से बना होता है। क्या चीज़ से बना होता है? यह एक प्रोटीन से बनी होती है। आगे देखता हूँ, कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति, ये तो झिल्ली हो गया। झिल्ली एक्चुअली हम लोग में पाया जाता है। क्या है? हम लोग के शरीर में झिल्ली पाया जाता है, लेकिन भित्ति नहीं पाया जाता है। क्या? कोशिका भित्ति हम लोग के शरीर में नहीं पाया जाता है। तो ये किसका शरीर में पाया जाता है? तो ये प्लांट की। किसका? प्लांट। किसका? पादप, वृक्ष, जिसे हम लोग वृक्ष कहते हैं देहात में। इससे भी अति होता है तो पेड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? पेड़ कहते हैं। गांव में इसको पेड़ कहा जाता है, पेड़ में पाया जाता है। यह क्या होगा? कोशिका भित्ति में एक क्वेश्चन पूछता है बार बार, जो कोशिका भित्ति में क्या चीज पाया जाता है? तो सेल्यूलोज पाया जाता है। क्या चीज? सेल्यूलोज पाया जाता है। किसमें? कोशिका भित्ति में। सेल्यूलोज के हमारा क्या काम है? तो सेल्यूलोज से ही हमारा पेपर बनता है। क्या चीज? पेपर बनता है। जो पेड़ पौधा की रक्षा जो करता है, जो कौन करता है? कोशिका भित्ति ही करता है। क्या करता है?
कोशिका भित्ति ही करता है। हम लोग के शरीर में ये कोशिका ये मांस कर रहा है ऊपर का चमड़ी, लेकिन उसको में ऊपर का भी करता है, ऊपर का भी करता है, लेकिन उसको अंदर में होता है। क्या चीज़ होता है? जो कोशिका भित्ति, उसको भीतर होता है कोशिका भित्ति, उसमें हम लोग की एक सतह है, हम लोग की एक सतह है, जबकि उनको दो सतह होता है। पेड़ पौधे के दो सतह होता है। क्या होता है? दो सतह होता है। तो दूसरा में क्या है? भित्ति हो, कोशिका भित्ति होता है। कोशिका भित्ति क्या चीज़ का बना होता है? सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज से क्या बनता है? पेपर बनाया जाता है। क्या चीज़? पेपर, कागज वगैरह जो होता है, जो सेल्यूलोज के बना होता है। क्या चीज़ का? सेल्यूलोज का पेपर बना होता है। और क्या करता है? उसको हम अपना शरीर को ढकने के लिए, वो भी तो एक ढकना एक काम करता है ना।